मन का सफर। शुरू में आत्मा का सफर असल में मन का सफर होता है। प्रेम की शुरुआत मन से होती है। सूरत तो हमेशा परमात्मा से प्रेम करती है। हम मन के अंदर प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सूरत मन के पंजे से आजाद हो सके। फिर सूरत अपने आप ही वापस जाकर परमात्मा में समा जाएगी। मन में प्रेम पैदा करने के लिए पहले हमें मन के स्वभाव को और उसके काम करने के ढंग को समझना होगा। महात्मा समझाते हैं कि शुरू में जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर इस रचना में आई थी तो इसे दुनिया में काम करने के लिए मन का साथ लेना पड़ा। लेकिन मन इस दुनिया और इसके अनगिनत पदार्थों के मोह जाल में फंस गया। इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये कभी टिकता नहीं। 5 इंद्रियों के वश में आकर ये एक सोच से दूसरी सोच, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की ओर भागता है। इस तरह मन अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए हमें कर्म करने पर मजबूर करता है। लेकिन सृष्टि का नियम है कि हर कर्म का कोई ना कोई फल होगा। अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार इस दुनिया में जन्म लेने के लिए के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आत्मा और मन इसी कारण इस संसार में फंसे हुए हैं। मैं और मेरी यानी होमे की भावना मन का स्वभाव है, जिसके कारण हम खुद को हर वस्तु और हर इंसान से अलग समझते हैं। ये अहंकार की भावना परमात्मा के प्रेम में सबसे बड़ी रुकावट है। परमात्मा और हमारे बीच होमे की रुकावट है। जब तक होमे की रुकावट को दूर नहीं करते परमात्मा से मिलाप का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि प्रेम है, प्रेम का मतलब है कि किसी दूसरे की हस्ती का वजूद है। अपनी हस्ती है ही नहीं। होमे इसके ठीक उलट है। इसमें केवल अपनी हस्ती है, किसी और की हस्ती है ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हैं। महाराज कहते थे कि सुई हमेशा चुंबक की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अगर सुई पर वजन हो तो वे बेबस हो जाती है। इसी तरह आत्मा हमेशा अपने परम पिता से प्यार करती है, लेकिन ये मन के बोझ के कारण लाचार हो चुकी है। हमारा काम है मन में परमात्मा के लिए प्रेम पैदा करना, ताकि ये दुनिया से बेलाभ हो जाए और इसके अंदर अपने मूल में समाने की चाहत पैदा हो। मन के रुख को पलटने के लिए 2 बातों का होना बहुत जरूरी है। पहला, परमात्मा को याद रखना। दूसरा, खुद को भुला देना। ये बात सभी संतों के उपदेश का मूल है। साईं बुल्ले शाह की अपनी मुर्शिद इनायत शाह से पहली मुलाकात में इस बात को बड़े ढंग से दर्शाया गया है। उनके मुर्शिद इनायत शाह प्याज की पनीरी लगा रहे थे। जब बुल्ले शाह ने सवाल किया, साईं, परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है? इनायत शाह ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बुल्लिया, रब दा की पोना इधरों पुटना ते उधर लाना। यही प्रेम के मार्ग का सार है। अपने ख्याल को बाहरी दुनिया से निकालकर अंतर में लगाया जाए। हजूर समझाया करते थे
कि मन दुनिया की लज्जतों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम मन को इससे बेहतर लज्जत नहीं देते। यानी शब्द की ये मीठी लज्जत जो बयान नहीं की जा सकती, एक बार अगर मन को इस इलाही धुन की लज्जत आ जाए तो इसका रुख बिल्कुल उलट जाता है। ये भारी भोग विलासों से मुंह मोड़कर अंदर के रस में मगन हो जाता है। मन को अंतर की ओर मोड़ना ही रूहानी मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर एक बार मन का रुख अंतर की ओर हो जाए तो मन का आत्मा का दुश्मन होने के बजाय उसका दोस्त बन जाता है और आगे का सफर बहुत आसान हो जाता है। रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मन अंदरूनी मंडलों में मूल में पहुंचकर आत्मा का साथ छोड़ देता है और फिर आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर वापस परमात्मा में समा जाती है।